नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों के विकास के लिए 3 पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको एनपीके के रूप में हम जानते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। यदि हम एनपीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके मार्केट में बहुत सारे जो ग्रेड्स हैं, वो उपलब्ध होते हैं, जैसे कि 19-19-19 है, 20-20-20 है। या इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रेड आते हैं, परंतु आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनपीके 005234 के बारे में। यह एक 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या इससे बेनिफिट हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एनपीके 5234 आपको उपलब्ध करवाती हैं, जिनमें कि श्रीराम आता है, वर्मोर आता है, इफ्को का आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां, आप किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। सभी कंपनियों का जो एनपीके 5234 है वो सेम ही कार्य करेगा। मेरे पास में यहाँ पे जो ये है, ये आप देख सकते हैं श्रीराम का 5234 है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले थे। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें एनपीके का जो कॉम्बिनेशन है वो 005234 के रूप में है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो अपने पास में नहीं है, यानी कि 0% है। उसके अलावा जो पोटेशियम और अपने पास में फास्फोरस है वो 5234 के रूप में यहाँ पे उपलब्ध है। तो नाइट्रोजन का जो कार्य है वो तो यह बिल्कुल भी नहीं करेगा, इस पर्पज से इसको इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। दूसरा जो इसमें अपने पास में तत्व बचते हैं, 2 पोटेशियम और फास्फोरस है। इनका फसलों में क्या उपयोग है, किस तरह से ये कार्य करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख पोषक तत्व फास्फोरस है, उसी के बारे में बात करते हैं। फास्फोरस का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है पौधों को जड़ प्रणाली को मजबूत करना, और पौधे की यदि जड़ें मजबूत होंगी तो वो भूमि से जो भी पोषक तत्व हैं, खनिज लवण हैं, उनको अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करेगा और हमारे पौधे को सप्लाई करेगा, जिससे पौधा है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके साथ में फास्फोरस है वो पौधे के जो फल होते हैं उनको सही शेप ये प्रदान करता है, और सही शेप का जो फ्रूट है वो मार्केट में जाहिर सी बात है अच्छा जो रिजल्ट है, प्राइस है, वो हमें प्रदान करेगा। इसके साथ में फास्फोरस है वो पौधे की जो तना होता है, जो उसकी डंठल होती है, उसको भी वह मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ में हम बात करें तो यह जो फलों में परिपक्वता होती है, उसको भी सुधार करने का कार्य करता है। पौधे में जो बीज होते हैं, उनको यह सही वज़न प्रदान करता है और मज़बूती भी प्रदान करता है। यह पौधों में नए फूल और फल बनाने में भी सहायक होता है। इसके साथ में फास्फोरस है वो दलहनी फसलें जितनी भी अपने पास में होती हैं, उन सभी की जो जड़ी की ग्रंथियाँ होती हैं, उसको भी मज़बूती प्रदान करता है, जिससे वो भूमि से जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा कार्य करती हैं, उसको सही तरीके से कर पाती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो दूसरा प्रमुख अपने पास में तत्व पोटेशियम पाया जाता है, उसके बारे में। तो पोटेशियम का जो प्रमुख रूप से कार्य होता है, वो होता है हमारी जो फसलों की फ्रूट्स हैं, जो उनमें दालें निकल रही है या अनाज जो भी है, उनकी चमक को एनहांस करना। इसके प्रयोग से जो आपकी फसल है, उसमें चमक दोगुनी हो जाती है, और जितनी चमक हमारी फसल में होगी, उतना ही जो मार्केट कीमत है, वो उसका हमें ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ में जो पोटेशियम है, वो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको भी बढ़ाता है। साथ में सूखे के प्रति जो सहनशीलता पौधों में होती है, उसमें भी यह काफ़ी ज़्यादा सुधार करता है। यह पौधों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है, साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है दानों के अंदर उसको भी यह संचय करने की क्षमता होती है, उसमें सुधार करता है। फलों को पकाने में भी इसके द्वारा काफ़ी जो महत्वपूर्ण रोल है वो हमारी फसलों के अंदर प्ले किया जाता है। तो यदि अब हम कुल मिलाकर देखें कि एनपीके 5234 है वो किस तरह से कार्य करता है, तो इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसका पौधे की सभी प्रावस्थाओं, चाहे वो वानस्पतिक प्रावस्था हो, चाहे अंकुरण की प्रावस्था हो या फ्लोरिंग फ्रूटिंग की प्रावस्था हो, सभी स्टेट में आप इसका इस्तेमाल है वो पौधों के अंदर कर सकते हैं। सभी जगह इसका बढ़िया रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। दूसरा, सभी तरह की जो चाहे कोई आपके पास में सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे कोई धान वर्गीय, अनाज वर्गीय, तिल वर्गीय, किसी भी तरह की फसल हो, सभी जगह इसका रिजल्ट है वो आपको हमेशा ही बढ़िया मिलेगा और पॉजिटिव जो रिजल्ट मिलेगा। यह पौधों में जो उसकी गुणवत्ता है उसको इंक्रीज़ करता है, साथ में पौधे की जो लाइफ है उसको ये बढ़ाता है। जो हमारा प्रोडक्ट हमें फसलों से प्राप्त होता है उसकी क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी है, उन दोनों में ही यह काफ़ी ज़्यादा सुधार है वो करता है।
फसलें उनमें चमक है उसको यह बढ़ाता है, जिससे मार्केट रेट हमें उसका अच्छा मिलता है। तो ये इस तरह से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं वो एनपीके 34 के द्वारा हम ले सकते हैं। साथ में इसका एक और जो प्रमुख फ़ायदा वो है, ये है कि ये 100% वाटर सोल्यूबल है। इसका इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग में भी कर सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से करना चाहें तो। और यदि आप बॉयलर में इसका स्प्रे के रूप में देना चाहें, तो उस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी जो भाई हैं, वो वीडियो में बाद में पूछते हैं कि क्या दूसरे फर्टिलाइज़र हैं, उनके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हो, कोई-सा भी आपके पास में फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, सभी के साथ में आप इसका इस्तेमाल मिला करके और कर सकते हैं। दूसरा, हम इसकी डोज़ के बारे में यदि बात करें, तो यदि आप ड्रेंचिंग के माध्यम से दे रहे हैं, तो लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि फ़ोइलर स्प्रे के रूप में या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगभग आपको 80 से 100 ग्राम प्रति जो 20 लीटर की अपने पास में टैंक होता है, उसमें डालकर इसका स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से पहले जो कौन-कौन सी सावधानियाँ हैं, उनके बारे में यदि हम बात करें, तो हमारी जो ज़मीन है, उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ये नमी है वो तो सभी तरह के आपके पास में फर्टिलाइज़र चाहे कोई-सा भी हो, सभी में आप इस बात का ध्यान रखें। नमी होगी तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो जड़ें हैं, भूमि है उसका अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्प्शन कर पाएगी। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये होगा कि आज आपने स्प्रे इसका निकाल दिया है और आपकी ज़मीन में नमी है, तो आप 1-2 दिन उसमें पानी और नहीं देंगे, तो तब तक जो इसका स्प्रे है वो पौधे की पत्तियों द्वारा अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा। ज़मीन हमारी सूखी है तो तुरंत हमें उसमें पानी देना पड़ेगा और फिर इसका जो प्रभाव है वो पौधों के ऊपर उतना नहीं रह पाता है। इस बात का आप थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। अब यदि हम प्राइस के बारे में बात करें, तो अलग-अलग जो कंपनियाँ होती हैं उनका जो इसका प्राइस है वो अलग-अलग वेरी करता है। लगभग ₹150 से लेकर के और ₹250-300 प्रति किलो तक जो इसका प्राइस है वो जा सकता है। अब जैसा मेरे पास में यहाँ पे ये श्रीराम का ही अपने पास में ये है, तो इसपे यदि मैं बात करूँ प्रिंट रेट की, तो यहाँ पे 1 किलो का ये पैकेट है और ₹480 यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, ₹480 इस पे प्रिंट रेट है। तो लगभग मार्केट में आपको ये ₹200 के आस-पास है, वो मिल जाता है। तो उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, वो आपके लिए ज़रूर इसमें बेनिफिट रहेंगी और यदि ऐसा है तो आप आगे भी जो किसान भाई हैं उनको इस बात को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान साथियों को